नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, एक रसोइया खाना बनाने वाला लड़का जिसका नाम है राकेश। 25 साल का लड़का, रहने वाले मध्य प्रदेश की। आइए, घटना जब घटी थी, साल था 2001 का। ऐसा क्या हुआ था राकेश के साथ में, आइए उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्या था। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं 25 साल का नौजवान खाना बनाने के काम करता था, लेकिन मेरे हाथ बहुत कम पैसे आते थे, तंगी चलती रहती थी। मैं जो नौजवान था, मुझे अब कपड़े का बड़ा शौक था। मैं अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना चाहता था, अच्छा कपड़ा, जूता, मेरा ये शौक था। साथ में अपने परिवार को भी पालना चाहता था। मैं ऐसे ऐसे नौकरी तलाश कर रहा था जहां मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, लेकिन ऐसा कोई जॉब मुझे मिल नहीं रहा। जो भी मुझे काम मिलता, बहुत कम पैसा, खाना पीना तो मिल ही जाता था, लेकिन उस पैसे से मैं अपनी शौक पूरा नहीं कर पा रहा था। वो पैसा मैं अपने सारा का सारा घर पर देना पड़ता था। अब उसमें से 1 रुपया भी मेरे पास में बचता नहीं था कि मैं अपने शौक को पूरा करूं। आखिरकार एक जॉब मुझे मिली, लेकिन वो जॉब इतना आसान नहीं था। मुझे तो कई बार बुलाया गया, जैसे मुझे ट्रायल लिया गया, इंटरव्यू लिया गया। 4 बार जा कर के तब उनको लगा कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, खाना अच्छा बना सकता हूँ। और बड़ा रहस्यमय लोग थे वो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। मैं अब कहूँ ना कि मैं अब ऐसा जॉब तलाश रहा था और वो मुझे अब मिल चुका था। कुछ हाँ, डर तो लग रहा था। इतना बड़ा विशाल कोठी था और उसमें रहने वाले कुल टोटल 4 लोग, लेकिन जो वहाँ का मेन इंचार्ज था वो बता रहा था कि 6 लोगों का खाना हर दिन बनता है, सुबह में, शाम में। मेरी नज़र में उस परिवार में 4 ही लोग थे, एक बूढ़ा बूढ़ी और 2 उनके जवान बेटी। एक तो जवान मान सकता हूँ, लेकिन दूसरा तो अधेड़ हो चुका था। कोई उनकी पत्नी नहीं थी, शादी हुई थी कि नहीं हुई थी मुझे मालूम नहीं था। ना वो किसी से ज़्यादा बातचीत करते थे, अपने आप में मस्त रहने वाले लोग थे। नौकर तो उनके घर में कोई अंदर दिखाई ही नहीं देता था। जो झाड़ू वाली आती, झाड़ू जब लगाती तो कोई ना कोई उसके साथ में होता। वो किसी पे विश्वास नहीं करते थे। अब मेरा जो रसोई था ना, वो तो अलग ही बना हुआ था। मुझे जो काम करना था, अंदर से कोई मतलब ही नहीं था। जो भी मुझे सामान की ज़रूरत था, आज मैं लिख करके पर्ची पर टांग देना था और अगले दिन वो पूरा का पूरा सामान, सब कुछ किचन में मौजूद मिलता। खाना मुझे 4 वेज बनाना था और 2 नॉन वेज बनाना था। दोनों के बर्तन अलग अलग थे। एक चम्मच भी अब जो नॉन वेज वाला है वो वेज में नहीं मिलना चाहिए, और वेज वाला नॉन वेज में बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल अलग ही हिसाब किताब था। इस रसोई को मैं जब देखा ना, मेरा माथा ठनक गया था। ये सब हो क्या रहा है? इस परिवार में मुझे कुल 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। खाना 6 लोग का अब बनेगा, और वो भी 2 नॉन वेज, वो भी रोज़ सुबह शाम। लेकिन मैं पैसे के लालच में पड़ा हुआ था ना। पैसा जब मिलता है ना तो आंखें अंधी हो जाती। सब कुछ देखते हुए भी उसमें बुराई नहीं दिखता। मुझे तो पता करना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो कोई बताने वाला भी नहीं था और मुझे पूछने का अधिकार तक नहीं था। जो मुझे कंडीशन दिया गया था कि जो भी सामान चाहिए किचन के रजिस्टर में लिखो, अगले दिन तुम्हें मिल जाएगा। तुम किसी से बातचीत नहीं कर सकते। खाना बनाओगे, खुद पहले टेस्ट करोगे दोनों चीज़ को। किसी चीज़ में कमी नहीं होना चाहिए, ना नमक ज़्यादा ना नमक कम, ना रोटी कच्ची होनी चाहिए ना जली होनी चाहिए। मतलब जो भी काम हो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर किसी चीज़ में नुक्स मिल जाता है तो तुम्हारी नौकरी ख़त्म। ऐसा ही था वहाँ का नियम। नियम बहुत कड़ा था। हाँ, मैं तो हर काम करता ना तो 10 बार देखता उसको कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं नमक
ज़्यादा तो नहीं पड़ गया है, कहीं मिर्च ज़्यादा तो नहीं पड़ गया है। नॉन वेज वाला अलग था और वेज वाला अलग था। अब पैसा मुझे मिल रहा था अच्छा खासा, तो मैं तो बस पैसे के लालच में डूबा हुआ था कि मुझे अब इन लोगों से काम क्या है। अपना उल्लू सीधा करना है, अपना खाना बनाना है, अपना पेट भरना है, और फिर अपने कमरे पर। वहाँ पर किसी नौकर चाकर को रहने का इजाज़त तक नहीं था। जो भी काम करता था और फिर अपने घर चला जाता था। रात में वहाँ कोई रुकता नहीं था। मैं जब वहाँ का रहन सहन सब कुछ देखा, समझा, परखा, और तब मुझे बड़ा अजीब सा लगा। इतनी विशाल कोठी, 4 लोग, माता पिता और 2 बच्चे। बच्चे कहाँ, जवान और एक अधेड़। मैं कई बार मन में उठता था कि इनके घर में कोई औरत दिखाई नहीं दे रही, जवान औरत नहीं है। क्या किसी का इनमें दोनों में से किसी की शादी नहीं हुआ? तो आखिर ये 6 लोग का खाना कहाँ जाता है? 4 लोग तो चलो मैं मान लेता हूँ कि 2 बूढ़ा बूढ़ी हैं, 2 बच्चे हैं, इनके बेटा हैं, लेकिन 2 लोग मुझे तो कभी उस घर में नज़र नहीं आए थे। हाँ, ये कहूँ ना बात कि दिन में वो लोग बाहर निकलते भी नहीं थे। रात होने के बाद कभी कभी बूढ़ा बूढ़ी या फिर कोई दोनों में से एक बेटा, कोई ना कोई उनका परिवार का घर में ज़रूर रहता था। कभी घर को अकेले छोड़ते नहीं थे। अब मुझे तो कई बार अब ये छानबीन करने का मन हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि अगर एक बार मैं अंदर गया और लोगों की नज़र में आ गया तब तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पैसा अच्छा खासा मुझे मिल रहा था और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैं ऐसा कोई काम करूँगा तो मेरी नौकरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं अपने आराम से रसोई में जो काम था मैं सिर्फ वही करता था। सुबह में आता था, सारा दिन मैं अपनी रसोई में लगा रहता था। यही मेरा काम था। अगर कोई फरमाइश होती विशेष खाना का तो छोटा वाला लड़का आ जाता था, मुझे बता देता था कि सुनो राकेश, ये खाना कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए बनना है, चाय बनना है। मतलब मुझे दिन में तो फुर्सत मिलता नहीं था। खैर, जब रात का मैं खाना बना लेता ना, तब जाकर फुर्सत मिलता। हाँ, मैंने आज तक कभी खाना परोसने अंदर तक नहीं गया। मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी। उस कोठी के अंदर मुझे बिल्कुल प्रवेश मिला ही नहीं था। मुझे ही नहीं, किसी का भी नहीं। सिर्फ एक झाड़ू वाली जाती थी, साफ सफाई करने वाली, और वो भी उसके साथ में कोई न कोई लड़का होता था। जब तक वो सफाई कर लेती थी पीछे पीछे घूमता रहता था, और इसके बाद वो चली जाती थी। और फिर मैं समझ गया कि शायद इनको बाहरी लोग पसंद नहीं हैं, इनको किसी पर विश्वास नहीं है। चलो, मुझे क्या है, मुझे अपने काम से मतलब रखना है, दोनों टाइम का खाना बनाना है, और फिर अपने घर आराम करने चले जाना है। महीने में मुझे अब पैसा तो मिल ही जाना है, मैं झंझट क्यों पालूं। इस तरह करते करते मुझे 6 महीना हो चुका था। 6 महीना में मैं जानने की बहुत कोशिश किया। मैं कई बार, जो छोटे भैया आते थे, खासकर रसोई में वही आते थे, कोई मेहमान आता था तो उनके लिए चाय नाश्ते के लिए वही आते थे। वो कहते थे राकेश ये बना दो, ये बना दो। मैं कई बार मन किया कि मैं उनसे पूछूं। मैं उनकी तरफ देखता था कि मैं पूछूं, और तब वो मुझे भुड़क देते थे, मेरी तरफ क्या देख रहा है, अपने काम में ध्यान रख। यहाँ पर मालूम है ना, सवाल करना बिल्कुल मना है। हाँ, जब मैं सुन लिया ना तो मैं समझ गया कि हाँ, सवाल तो सही में बेकार है। सवाल पूछना नौकरी ख़त्म करने वाली बात थी। हाँ, मैं बिल्कुल अब शांत रहता था। पूरा 6 महीना बीत गया था। हाँ, कभी भी वो लोग, पूरा परिवार को मैं जाते हुए नहीं देखा एक साथ में। हाँ, उनका कभी छोटा बेटा कभी बड़ा बेटा जरूर आते थे जाते थे, लेकिन दोनों में से एक कोई ना कोई घर में जरूर रुकता था। उनका क्या बिजनेस था, क्या काम था, कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। मुझे तो अपनी सैलरी से मतलब था कि मेरी सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी, और उसमें मेरा शौक़ भी पूरा हो रहा था, और मेरे घर का परिवार का सब कुछ काम सही चल रहा था। इतना पैसा मुझे मिल रहा था तो मैं दिल जान से उस काम में जुटा हुआ था। मैं कोई गलती बिल्कुल नहीं करना चाहता था। 6 महीने के बाद मैं सुबह जब आता हूँ ना, मैं वहाँ पर बड़ा सा टैक्सी खड़े हुए देखता हूँ।
वैसे टैक्सी तो आती जाती रहती थी, लेकिन उस पर सामान रखा हुआ था, सूटकेस वगैरह। अब जो घर का जैसे कोई बाहर जा रहा हो, घूमने फिरने के जा रहा। मेरा तो काम रसोई में अंदर था। मैं रसोई के अंदर में चला गया। वहाँ पर मैं खिड़की से देख रहा था कि आखिर इसमें कोई आया है या कोई जा रहा है। जब मैं खाना बनाने लगा, अपने काम में जुट गया। अभी मैं भेज बना रहा था और तभी छोटे भैया आप रसोई में आ गए। मेरा नाम लेके पुकारे, राकेश मेरी बात को ध्यान देना। सुनो, हम पूरा परिवार कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। और सुनो, तुम अभी क्या बना रहे हो? मैं बोला कि अभी तो मैं भेज आप लोग के लिए खाना बना रहा था, नॉन वेज तो अभी बनाया नहीं। तब कहने लगे कि सुनो, भेज तो बिल्कुल मत बनाना। हाँ, नॉन वेज खाना जैसे बनता रहा अब वैसा ही बनता रहेगा, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए सामान लेकर नहीं आऊँगा। अब आपको मार्केट जाना पड़ेगा और जो भी सामान है खरीद कर खुद लाना पड़ेगा। हम महीने दिन के लिए अब बाहर जा रहे हैं। जब मैं सुना कि सारा परिवार जा रहा है तो ये नॉन वेज खाना किसके लिए बनेगा? कौन खाता है खाना? प्रश्न मेरे मन में बहुत सारे थे, लेकिन मैं अब जानता था कि प्रश्न करना इस घर में बिल्कुल बेकार है। मेरी नौकरी चली जाएगी। तब मैं कहने लगा कि जी भैया, जैसा आपका हुक्म। और तब भैया ने मुझे नोटों का गड्डी पकड़ा दिया। ये लो, जो भी खर्चा बर्चा तुम करो अब पूरी इस डायरी में अब नोट कर लेना। जब मैं आऊँगा तब हिसाब किताब कर लेंगे। अब लेकिन देखो, कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। खाना तुम रोज़ की तरह बनाओगे, सिर्फ वेज नहीं बनाओगे, नॉन वेज पूरी की पूरी बनाओगे। और जैसा तुम करते जा रहे थे वैसे ही सब चलता रहेगा। सुबह आओगे तुम, लेकिन खाना बना करके, खाना ढक करके और तुम अपने घर लौट जाना। फिर शाम को आना, शाम को खाना बनाना। बाज़ार अगर तुम्हें जाना है सामान वामान लेने के लिए तो बाज़ार भी जाना। और फिर खाना बना करके और किचन बंद कर देना, बाहर से ताला लगा करके, चाबी और मेन गेट की चाबी तुम्हारे पास रहेगा। सब कुछ मुझे हिदायत दे किया। मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस घर में कोई ना कोई तो होगा। अब मुझे पूरे घर का चाबी थोड़ी मिली थी। मुझे तो सिर्फ किचन का बाहरी जो ताला अब लगाया जाता था उसका चाबी थी। हाँ, मेन गेट की चाबी थी। इसके अलावा मेरे पास में और कोई चाबी नहीं थी। आखिरकार वो छोटे भैया मुझे समझा बुझा करके चले गए थे। उनके जाने के बाद भी मेरा मन बहुत बेचैन था कि आखिर ये लोग चले गए। बाहर मैं देख रहा हूँ कि कोठी के मेन गेट में अब जो सेंटर गेट था और उसमें बड़ा सा एक नहीं दो ताला लगा हुआ था। ऐसे ही लोग थे, सकी किस्म के थे, किसी पर विश्वास नहीं था उनको। तो आखिर खाना किसके लिए बनेगा? नॉनवेज किसके लिए बन रहा है? मैं बहुत दिमाग लगाया, लेकिन मेरे पल्ले नहीं कुछ पड़ रहा था। मुझे लगा कि ये सनकी लोग हैं, अब मुझे बिजी करके रखना चाहते हैं। खाना मैं रख के जाऊंगा, बना के जाऊंगा, और यहाँ पर बिल्ली तो घूमती रहती है। अब ये बिल्ली का मौज हो जाएगा, बिल्ली खाना खाएगी। वहाँ कोई डॉगी नहीं था उनका, कोई पालतू नहीं था। अब मुझे क्या टेंशन लेना? मुझे तो अपना ऑर्डर जो उनका था वो पूरा करना था। फिर मैं अब उस दिन के लिए तो नॉनवेज था, फ्रिज में रखा हुआ था। मैं नॉनवेज बड़ा तसल्ली से बनाया, प्रेम से बनाया। इतना प्रेम से मैंने कभी नहीं बनाया था, क्योंकि आज खुली आज़ादी थी। अब पहली बार मैंने नॉनवेज को टेस्ट भी किया था सही ढंग से, नहीं तो मुझे यहाँ तो मौका ही नहीं मिलता था। और आखिरकार जब मुझे लगा कि सब कुछ सही है और इसके बाद दोपहर भी हो गया था, अब मुझे अब जाने के लिए अब चाहिए, जैसा मुझे हुक्म मिला हुआ था। मैं वही काम करता हूँ। नॉन वेज को देख करके मुझे लालच आ रही थी कि यहाँ देखने वाला कौन है, यहाँ ढक के अब जा रहा हूँ, बिल्ली आएगी और मुँह मार करके चली जाएगी। क्यों ना इसमें से 2-4 पीस निकाल करके और अपने घर पर ले चलूँ और वहाँ आराम से भोजन करेंगे। वैसा ही मैं करता हूँ। मैं 2-4 पीस निकाल करके अपने थैले में डाल लेता हूँ। अब इसके बाद मैं किचन को लॉक किया, मेन गेट लॉक करता हूँ और अपने
घर की तरफ चल देता हूँ। कुछ ही दूर पर किराए के घर में रहता था मैं, और अपने किराए के घर में जा कर के उस भोजन का आनंद लेता हूँ, सो जाता हूँ। और शाम के टाइम मुझे याद था कि पहले मुझे मार्केट जा कर के नॉनवेज लाना है, अतः मुझे उस घर में जाना है। मैं वही काम करता हूँ। जब किचन खोलता हूँ, मेन गेट खोल के अंदर जाता हूँ, किचन खोलता हूँ, सबसे पहले मुझे उस बर्तन की तलाश थी जिसमें मैं नॉन वेज रख के गया था। कमाल की बात थी, बर्तन उस जगह से गायब था। बर्तन मुझे मिला ही नहीं। मिला कहाँ पर? जैसे रेक में रखा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा करके, जैसे उस घर में कोई हो और वो खाना पीना खा करके साफ सफाई करके अब पूरी ढंग से रख दिया गया हो। मुझे बड़ा अब आश्चर्य जरूर लगा। मुझे लगा कि कोई ना कोई इस घर में है। और वो जो किचन का रास्ता था ना घर की तरफ, अब खुलता भी था, लेकिन हमारी साइड से नहीं, अंदर साइड से शायद वो लॉक था। मैं तो उसको खोल भी नहीं सकता था। अंदर खोलने का कोई उसमें जुगाड़ ही नहीं था। मुझे लगा कोई ना कोई इस घर में सदस्य जरूर है। अब मैं क्या करूं? मैं तो अब अंदर जा नहीं सकता था। मन में तरह तरह के विचार आते थे, लेकिन मुझे क्या, मुझे अपने पैसे से मतलब था। अब इसके बाद वही शाम का मैं भोजन बनाता हूँ, दिल से बनाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही बना लूँ ताकि मेरा भी काम चल सके। अब मालिक तो थे नहीं, अंदर में कौन है मुझे मालूम भी नहीं है। वही करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बनाता हूँ और दिल से। इसके बाद अपना टिफ़िन निकालता हूँ, उसमें नॉन वेज भरता हूँ और किचन लॉक करके और फिर मेन गेट बंद करके अपने घर पर। ऐसा ही मैं 3 दिन करता हूँ। 3 दिन अब मैं वहाँ का भोजन जो कर रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, दिल से बनाता था। अब मैं सोचता रहता था कि आखिर वो साफ सफाई ऐसी हो जाती थी जैसे अब अच्छी तरह से जिस बर्तन को मैं बनाया था उसमें रखा हुआ था नॉन वेज, बिल्कुल चमकता हुआ नजर आता था। तब मुझे संदेह तो हो गया था कि पूरा परिवार ये लोग गए नहीं हैं, इस घर में ऐसा कोई जरूर है। इन लोगों को बाहर वाले लोग पर कभी विश्वास नहीं करते, कोई ना कोई इनके घर में जरूर है और उसके लिए ही नॉन वेज बनता है। मैं तो अब जान चुका था कि कोई ना कोई तो जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया था कि आखिर वो कौन है, स्त्री है या पुरुष है। पूरा 3 दिन 4 दिन बीत गया और सब मज़े में चल रहा था, कोई परेशानी नहीं। मैं अब जो नॉनवेज था कुछ ज़्यादा ही बनाता था अपने लिए भी और अपना घर भी ले जाता था। अब तो खुली छूट थी, मौके का फ़ायदा मैं उठा रहा था और बड़ा प्रेम से बनाता था और उसका सुगंध मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। खैर रात की टाइम था, अब मैं जल्दी जल्दी खाना बना रहा था, नॉन वेज अब पक रहा था और तभी बरसात जोरों से आ गई। इतनी तेज बरसात आई कि मैं अब समझ गया कि अब मैं कैसे जाऊंगा। मेरे पास तो छतरी भी नहीं है और घर भी अब दूरी पर था, पैदल मुझे जाना पड़ता था 3-4 गली पार करके, तब मेरी कॉलोनी आती थी। मैं तो समझा कि अगर इस बरसात में भीग गया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैं बारिश रुकने का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन बारिश रुकने के अब कोई नाम नहीं ले रही है। लगातार बढ़ती जा रही है, तेज तेज होती जा रही है, बिजली चमक रही है, गरज रही है, आवाज़ लग रहा है कि पास में कहीं बिजली गिर रही हो। समय बढ़ता जा रहा था, समय बढ़ता जा रहा था। मैं 10 बजे तक तो वहाँ से निकल लेता था, लेकिन अब 11 बज चुका था। खाना बना दिया था, ढक दिया था और अपने लिए टिफिन में निकाल करके अपने थैले में रख लिया था कि जैसे ही बारिश बंद होगा मैं किचन से निकल जाऊंगा, किचन लॉक करूंगा और इसके बाद मेन गेट लॉक करके सीधा अपने घर की तरफ निकलूंगा। लेकिन बारिश जाने दे तब ना। आखिरकार 11, अब 11:15 और लास्ट में 12 बज गया था। जैसे ही 12 बजा ना, मैं समझा कि आज तो मैं फंस गया, आज मैं शायद अपने घर नहीं जा पाऊंगा। तो क्या करूं, मैं यहीं पर रुक जाऊं? वैसे ही मैं करता हूं। बारिश खुलने का नाम नहीं ले रही है। मैं समझा कि मकान मालिक तो है नहीं, अब जो भी है शायद कोई और होगा। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि लड़का है, लड़की है, औरत है, बूढ़ी है, मुझे कोई मालूम नहीं था। लेकिन मैं सोच लिया था कि जब भी बारिश बंद होगी
अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, चाहे रात का 2 बजे हो, चाहे 1 बजे हो या अभी हो। वैसे ही बारिश का मैं रुकने का इंतजार कर रहा था। 12 बज चुका था। अब मुझे भूख लग रही थी। मैं समझा कि चलो अब घर पर भी जाना है, वहाँ पर भी अब मैं खाऊंगा, क्यों नहीं खा लूँ। अपना बैग खोलता हूँ और टिफ़िन निकालता हूँ और इसके बाद मैं भोजन करने लगता हूँ। अचानक जो दरवाज़ा था जो कोठी के अंदर खुलता था, उसमें लगा कि कोई दरवाज़ा खोल रहा। मेरा तो प्राण सूख गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई। मैं अब क्या करूं, मैं क्या करूं। कोई है इस घर में जो दरवाज़ा खोल रहा है, अंदर कोठी में है कोई। और मैं तो कहूँ ना कि जल्दी जल्दी टिफ़िन को बंद करके और थैले में रख देता हूँ और कुछ ही देर में दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ना, वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। दरवाज़ा खुल चुका है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं हैरान हूँ कि आखिर ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया। कौन हो सकता है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या अंदर तूफानी हवा जो चल रही है बारिश का, उसका असर है क्या, उससे दरवाज़ा खुल गया है क्या। मुझे लगा कि नहीं, ये दरवाज़ा अंदर से लॉक होता होगा। ये लोग सक्की किस्म के इंसान हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, ये खुला छोड़ के थोड़ी जाएंगे। मैं इंतज़ार करने लगा कि कोई आएगा। लेकिन जब कोई नहीं आता है तो मेरे मन का जो जासूस है ना, वो जाग गया था कि दरवाज़ा खुला हुआ है, चल के ज़रा अंदर देखते हैं कि अंदर कोई है क्या। ये खाना किसके लिए रखा जाता है, बर्तन माज के कौन रखता है खाना पीना करने के बाद में। मैं डर गया था। मैं जो दिल था ना मेरा धड़क रहा था। जब मैं सोचा कि अंदर चल के देखूं, मेरा मन कर रहा था कि नहीं, ये गलत काम मत कर, तू अंदर मत जा, कहीं बाद में समस्या पैदा ना हो जाए। लेकिन जो जासूसी मन था ना, वो कह रहा था कि चल, यहाँ कोई है नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा, दरवाज़ा खुला हुआ है, चल थोड़ा सा अंदर से झांक झांक के देख ले, कोई नज़र आ जाए। लेकिन मैं डर रहा था। आखिरकार मैं साहस किया कि चलो इतना तो कर ही सकते हैं, अगर जरा भी कहीं आहट मिलेगा, अब मैं बाहर निकल आऊँगा। मैं ऐसा ही सोचा था। किचन में आगे खड़ा हो जाऊँगा और मैं धीरे धीरे कदम अब उठाते हुए अंदर जाता हूँ। जब पहली बार इस बड़ी सी कोठी के अंदर में मैं आता हूँ, तब देखता हूँ कि वो जो किचन वाला रास्ता था ना, एक लॉबी में खुल रहा है। और लॉबी भी बहुत लंबी है और उसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। मेरी हिम्मत जवाब दे देती है कि नहीं, इससे आगे मैं जा नहीं पाऊँगा। जब मैं लौटता हूँ ना किचन के अंदर में, आज जो देखता हूँ ना, तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ या फिर हकीकत देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जिस बर्तन में नॉनवेज रखा हुआ था, और वहाँ पर एक सुंदर सी महिला, उम्र ज़्यादा नहीं, 25 से 30 साल के बीच की, मुझे दिखाई दे रही है और अपने दोनों हाथों से उस नॉनवेज को अब खाई जा रही है। उसका ध्यान इधर उधर नहीं है, खाने पर फोकस है। जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं कुछ पल के लिए बस देखता ही रह जाता हूँ। ये है कौन भाई, ये किचन में कौन आ गई। तभी मुझे अब पुरानी घटना याद आने लगी। अरे, ये खाना खाने के बाद में जो अब ये बर्तन वगैरह साफ कर लेती थी, यही है क्या। मेरे मन में वही ख्याल चल रहा था। मेरा मन पहले से गवाही कर रहा था कि इस घर में कोई ना कोई तो है जो मटन का शौकीन है, नॉन वेज का शौकीन है। आखिरकार ये यही है। जब मैं उसको देखता हूँ ना, तो देखने में 25 से 30 साल के बीच की लग रही है। खुले हुए बाल, अब मेरी तरफ तो बिल्कुल देख नहीं रही थी, जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं है। जब पूरा का पूरा नॉनवेज खा जाती है ना, तब वो बर्तन को उठाती है, सिंक में ले जाती है और सेकंडों नहीं लगाती उसको साफ करने में। अब फिर जहाँ रखा जाता है रैक में, उसको रैक में रख देती है। अपने हाथ को तौलिए से साफ करती है, बिल्कुल जैसे परिवार के सदस्य करते हैं। अब फिर वो मेरी तरफ मुड़ती है, मेरी तरफ देखी भी नहीं, मेरा हाथ पकड़ती है एक झटके में। मैं तो चीख पड़ता हूं, अरे अरे ये क्या, मुझे आप क्यों पकड़ रही हो। लेकिन मेरी चीख का असर उस पर कोई नहीं पड़ता है।
मुझे मेरा हाथ पकड़ के घसीटते हुए अब उसी दरवाजे से अंदर गलियारे के अंदर अब लेके चलती जा रही है। मैं विरोध कर रहा हूँ कि आप मुझे कहाँ लेके जा रही हो, आप हो कौन, मैंने आपको कभी देखा नहीं इस घर में, मैं तो रसोइया हूँ, खाना बनाता हूँ, मुझे इस घर में जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कोई शब्द भी वो लड़की बोल नहीं रही थी। मैं तो जैसे घसीटता हुआ उसके साथ साथ गलियारे में चल रहा था। गलियारे के आखिरी कमरा में तब जाके वो दरवाज़ा खोलती है। मुझे तो ऐसे ढकेलती है जैसे मैं कोई अब जीव ना होकर के कोई पदार्थ हूँ, जैसे मैं आटा का बोरी हूँ, ऐसे मुझे उस कमरे में धकेल देती है। दरवाज़ा खटाक से बंद हो जाता है। मैं एक अंधेरे कमरे में अपने आप को पाता हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि आप दरवाज़ा खोलिए ना, देखिए यहाँ अंधेरा है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं तो रसोइया हूँ, मैं तो खाना बनाने का काम करता हूँ। लेकिन मेरी सुनवाई कोई नहीं थी वहाँ पर। बाहर में बिल्कुल शांति माहौल बना हुआ था। इतनी विशाल कोठी थी, बड़ी कोठी थी। मुझे लास्ट वाले कमरे में मुझे धकेल करके दरवाज़ा बंद कर दिया था। आखिर ये थी इसी घर का सदस्य, मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई है, मैं ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हूँ। तभी मुझे लगा कि अरे कहीं मेरी चोरी तो नहीं पकड़ी गई है। मैं नॉनवेज चुरा के खा रहा था। कई बार मैं ऐसा कर चुका हूँ, क्या उसने मुझे देख लिया है। सच कहूँ ना कि अभी मुझे उस पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो कोई भूत प्रेत है, कोई आत्मा है, कोई अप्सरा है या यक्षिणी है। मुझे जरा भी संदेह नहीं था। मुझे लगा कि हाँ, ये इसी घर के सदस्य है, इसके घर के ऊपर, ये इसी के ऊपर पूरा घर की जिम्मेदारी है, परिवार वालों ने दे रखा है। मुझे लगा कि अब मेरी नौकरी तो गई और भैया लोग को पता लगेगा तो मेरे को साथ में ना जाने क्या सलूक करेंगे, क्योंकि वो पहले ही बता चुके थे कि इस घर में तुम्हारा जो रोल है इतना है, अब तुम अपना हद में रहोगे, हद से बाहर कभी नहीं जाओगे। अगर तुम जाते हो ना तो तुम्हें अब दंड मैं दूंगा। मैं जानता था कि बड़े लोग का दंड क्या होता है, मार कुटाई, अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं। मैं तो सहम गया था कि अब मेरे साथ में ऐसा ही कुछ होगा। ये भैया को खबर करेगी, भैया आएगा और फिर मेरे साथ में अब ऐसा होगा। अब तो मुझे इस कमरे में बंद रहना पड़ेगा, ये तो मुझे निकालेगी नहीं, ये तो मेरे लिए जेल हो गया है। मन में तरह तरह का विचार आ रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था। अब बाहर जो मौसम था ना बारिश का, अभी बंद भी नहीं हुआ था। बिजली के कड़कने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई देती थी। बाहर बारिश का जो आवाज़ था वो भी मुझे सब कुछ पता चल रहा था। मैं अंधेरे कमरे में था। अब अंधेरे कमरे में अंदर क्या क्या है मुझे जरा भी पता नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मेरा दिल की धड़कन बढ़ा हुआ था कि अब तो मैं पकड़ा गया हूँ। अब जो भी मैंने चोरी किया है, जो भी खाने को मैं लिया है, अब सज़ा तो मुझे ज़रूर मिलेगी और साथ में मेरी अब सैलरी भी नहीं मिलेगी, नौकरी से मुझे निकाल दिया जाएगा। मैंने एक छोटा सा जो गुनाह कर दिया था, मैं यही सब सोच रहा था। चिल्लाता था, उस औरत को तो नाम भी नहीं जानता था कि नाम क्या है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था कि दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे बाहर निकाल दीजिए, कम से कम मैं अंधेरे में तो ना रहूं। आप जो सज़ा मुझे देगी मुझे मंजूर है, लेकिन कम से कम बाहर तो निकाल दीजिए। मैं चिल्लाता रह गया था, लेकिन मेरी आवाज़ का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। जैसे लगा कि दरवाज़ा बंद करने के बाद वो कहीं गायब हो गई हो, कहीं जाकर के दूसरे कमरे में सो गई हो। अब ये सुबह ही दरवाज़ा खुलेगा, मुझे ऐसा लगा था। आखिरकार मैं थक चुका था, चीखते हुए चिल्लाते हुए। ना जाने कितना वक्त गुजर गया था। अब बारिश बाहर अभी भी चल रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक मुझे लगा कि मुझे नींद आ रही है। मेरा मन जो था ना बिल्कुल शांत होने लगा। ऐसा लगा कि शरीर से पसीना निकल रहा है, शरीर ठंडा होता जा रहा है। कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे कुछ एहसास होता है कि मेरे सीने पर वजन है और वो वजन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तब मेरी आंख खुलती है। तब मैं जो देखता हूँ ना, मेरी तो चीख निकल जाती है। मैं देख रहा हूँ कि एक सजे हुए कमरे के अंदर में मैं बेड पर सो रहा हूँ और वही औरत, वही लड़की अब मेरे सीने पर सवार है। मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है,
ना उस लड़की के शरीर पर एक भी वस्त्र है। वो मेरे साथ वो जो कर रही थी मैं देख करके कांप गया था। अरे मैंने ऐसी कभी कल्पना नहीं किया था। मैं तो ये कल्पना किया था कि जब मेरी शादी होगी मैं अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाऊंगा। लेकिन ये मेरे साथ में ये सब चल क्या रहा है? आखिर ये मेरे साथ में ऐसा क्यों दंड दे रही थी? छोटे से चोरी का, वो भी 4 पीस मटन का। इतना बड़ा गुनाह थोड़ी मैंने किया था। वो मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुन रही थी। मैं उसके आगे हाथ जोड़ रहा था कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। लेकिन वो मेरी बात को अनसुनी करके अपने काम में लगी हुई थी। बार बार मेरे चेहरे पर अब हाथ फेर देती, शांत कराने की कोशिश करती कि तुम शांत हो जाओ। और आखिरकार मनमानी करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे छोड़ देगी। लेकिन ये मेरा भ्रम था। पलंग से उठती है, अब इसके बाद वो अंधेरा कमरा हो जाता है। मैं उठ के भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं भाग नहीं पाता हूँ। जैसे दरवाज़ा कहाँ है मुझे पता भी नहीं है। आइए रात भर में अब ये मेरे साथ में कितनी बार हुआ मुझे तो ठीक से पता भी नहीं है। जब मैं अपने सीने पर वजन अब पाता हूँ, अब उस वक्त में मैं उसको देखता हूँ। हाँ, तब कमरे में पूरा दूधिया रोशनी फैली होती है। मैं उसका चेहरा देखता हूँ, देखने में सुंदर है। लेकिन मैं इतना घबराया हुआ, इतना डरा हुआ कि मुझे तो लग रहा कि बस इससे अब कैसे मैं पीछा छुड़ाऊँ। लेकिन इतनी शक्तिशाली थी कि मुझे तो भागने भी नहीं दे रही थी जब तक रोशनी रहता था। अब इसके बाद जैसी हटती थी, अब कमरे में अंधेरा हो जाता था। मैं चाह करके भी भाग नहीं सकता था। जब भी भागता था कि कहीं ना कहीं दरवाज़ा होगा, लेकिन दरवाज़ा तो मुझे मिलता ही नहीं था। आखिरकार कब मुझे बेहोशी आ गई, कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं अपने आप को उसी किचन में पाता हूँ। जो अंदर में दरवाज़ा खुलता है वो बंद पड़ा है। सब कुछ वैसे ही किचन में, कोई बदलाव नहीं है। मैं किचन के फर्श पर अब मैं सोया हुआ जैसे अपने आप को पा रहा हूँ। मेरे बदन पर पूरे कपड़े हैं जैसा मैं पहन रखा था। मैं उठता हूँ, अपने आप को देखता हूँ और डर जाता हूँ। सब कुछ मुझे याद आ जाता है कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। ये दरवाज़ा खुला था, अब इसके बाद मैं अंदर जा रहा था। जब अंदर, अब मैं सब कुछ जैसे मैंने पहले देखा था वही सब कुछ अब मुझे पता चल रहा था। कांप गया था मैं। मुझे लगा कि ये घर है ना, बहुत ही रहस्यमयी है। ये औरत कौन है? पूरा परिवार तो जा चुका है, तो ये औरत इस जगह पर क्या कर रही है? लड़की लड़की कह सकता हूँ, 25 साल से 30 साल के अंदर ही थी। देखने में शादीशुदा तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। और जैसे कपड़ा लत्ता पहन रखा था जैसे लड़कियां पहनती हैं, औरत वाली, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं था। ना वो शादीशुदा थी, ना कुछ मुझे शादीशुदा होने का संकेत मिल रहे थे। उसमें अपार शक्ति थी। ये कैसे होता था मुझे मालूम नहीं। और जब भी पलंग से उतरते ही कमरे में अंधेरा हो जाता था। कमरे में कोई दरवाज़ा भी मुझे दिखाई नहीं देता था। ये सब कैसे हो सकता है? मैं पूरा होशो हवास में बाहर का देखता हूँ तो बारिश रुकी हुई है। अब जरा भी बारिश का अब कोई नामो निशान नहीं है। मैं कई पल तक वहाँ खड़ा सोचता रहता हूँ। उस दरवाजे को बार बार घूरता हूँ कि इस दरवाजे के अंदर में वो रहस्य छिपा हुआ है। वो लड़की कोई, अब मुझे लगने लगा कि आम लड़की तो हो ही नहीं सकती। जैसा उसने मेरे साथ में बिहेव किया था, छोटी सी मैंने चोरी किया था, 4 पीस निकाल लिए थे, ये कोई बड़ा गुनाह थोड़ी है। लेकिन उसके जो चाल चलन था, वो जो उसने मेरे साथ में जैसा व्यवहार किया था, आम लड़की तो कभी नहीं कर सकती। मैं मान ही नहीं सकता था। तब मुझे लगा कि नहीं, इस जगह पर रहना खतरे से खाली है, खतरे से भरा हुआ है। मुझे इस जगह पर बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। भैया भी नहीं है, शायद मैं उनसे पूछ भी सकता था, लेकिन भैया भी बताने वाले नहीं थे। अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं जाना होगा। जब तक भैया नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। नहीं तो हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई पुलिस केस हो जाए, कोई ऐसा हो जाए। मैं बहुत डर चुका था। आखिरकार मैं अपने मान मार करके अब वो काम करने पर मजबूर हो गया।
लेकिन अब मैं नॉनवेज का पीस नहीं चुराता था। रात के टाइम में अब जैसे ही मैं खाना ढक करके अब जाने की कोशिश करने लगा, और तभी वो दरवाज़ा खुलता है और वो लड़की मेरी बाँह पकड़ती है और अंदर खींचती हुई सबसे लास्ट वाले कमरे में मुझे धकेल देती है। और इसके बाद कमरा अंधेरे में मैं छटपटाता रहता हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं करती है। 1 घंटे के बाद में मैं जब नींद में हो जाता हूँ, और नींद मुझे क्यों आती है, पसीना क्यों छूटता है, शरीर ठंडा हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। और तब मैं अब ऐसी कमरा में पाता हूँ जिसमें दूधिया रोशनी अब मुझे प्रकाश दिखता है। और वही सब हरकत वो लड़की मेरे साथ में हर रोज़ करती थी। 15 दिन तक मैं इस चीज़ को झेला था। इसके बाद जब भैया की टैक्सी अंदर आती है सुबह सुबह के टाइम में, तब मेरी सांस में सांस आती है कि चलो अब भैया आ गए, अब मैं इस घर से निकल जाऊंगा। भैया सारा सामान वामान सब लेके अंदर जाते हैं। फिर मेरे पास किचन में आते हैं। कहते हैं मेरा नाम लेकर के कि राकेश सब कुछ सही था ना। तब मैं रोने लगा। कहने लगे भैया मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। मैं अपनी चोरी भी स्वीकार कर लिया था कि भैया मुझे भूख लगी थी, मैं नॉनवेज में से कुछ पीस लेकर के अब खा रहा था। मैंने एक भी बात नहीं छिपाया। छोटे भैया मेरी तरफ खूंखार नज़रों से देख रहे थे। अब कहने लगे राकेश मैंने तुमको शुरू में समझाया था ना, तुमने नियम को तोड़ा ना। जब नियम तोड़े तो सज़ा तुम भुगत लिए ना, देख लिया ना नियम तोड़ने का नतीजा। मैं कहने लगा भैया ये सब तो मैं भुगत चुका हूँ, लेकिन आप ये तो बता दो कि आखिर में वो लड़की कौन है। भैया मेरी तरफ खूंखार नज़रों से देखने लगे। कहने लगे इस घर में कोई लड़की नहीं रहती है, इस लड़की में कोई लड़की का नामो निशान नहीं है। तुमने कभी आज तक देखा है? मैंने भैया मैं तो अंदर जाता ही नहीं हूँ। तब भैया मुझ पर दबाव बनाने लगे कि तुम भूल जाओ जो घटना घटी है, अब उसको दिमाग से निकाल दो और जैसे काम कर रहे हो काम करते जाओ। लेकिन मैंने भैया के आगे हाथ जोड़ लिया कि भैया मेरी सैलरी दे दीजिए और कोई दूसरा नौकर ढूंढ लीजिए खाना बनाने वाला, मैं इस जगह पर अब रुक नहीं पाऊंगा। आखिरकार भैया कुछ देर मुझे समझाते रहे, लेकिन मैं अब समझने वाले में से नहीं था। मैं जानता था कि वो घर बहुत ही रहस्यमयी है, वहाँ के प्रत्येक लोग रहस्यमयी मुझे दिखते थे। और वो खास करके लड़की जिसके भैया कह रहे थे कि इस घर में कोई लड़की रहती नहीं थी, तो नॉनवेज किसके लिए बनता था रोज़, उसका जवाब उनके पास में नहीं था। आखिरकार मेरी जिद के आगे वो पैसा मुझे देते हैं और बाद में समझाते हैं कि देखो राकेश तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ, डबल कर देता हूँ। इस घटना को तुम हमेशा के लिए भूल जाओ और आगे से इसे गलती कभी मत करना। अब मेरी सैलरी डबल हो गई थी, लेकिन मुझे लगा कि ना 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 ना, मैं अब लालच में फंसने वाला नहीं। मैं ऐसी जगह नौकरी कर लूँगा जहाँ कम पैसा मिलेगा। ऐसी जगह तो नहीं होगी, मेरे साथ में ऐसा कुछ तो नहीं होगा। और आखिरकार मैं लालच में नहीं फंसता हूँ और उस नौकरी को छोड़ करके फिर मैं अपने कमरे पा जाता हूँ। नौकरी तो मेरे लिए बहुत थी, लेकिन मैं लालच में फंसा हुआ था ना। मैं लालच था, मैं नया कपड़ा लत्ता पहनने का शौकीन था, मैं ऐसा ही था। परिवार में पैसा देता था और ज़्यादा पैसा मेरे पास में बचता नहीं था। अगर मेरे में ये लालच नहीं होती ना तो मैं इस जगह पर कभी नहीं आता। तो दोस्तों ये थी राकेश की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, आप किसी भी पर मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।